आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छी एक्ट्रेस है तृप्ति डिमरी, बहुत बढ़िया टैलेंटेड एक्ट्रेस है और नेशनल क्रश ऑफ इंडिया ये कुछ दूसरी वजहों से बनी है। ठीक है, तो आज हम खुल के बात करेंगे। खुल के मैं किताबें पढ़ रहा हूं, अभी काफ़ी ज़्यादा किताबें मैंने ख़त्म की रिसेंटली, बहुत सारी जो मेरी लाइब्रेरी में थी और जो मैं नहीं ख़त्म कर पाया था। अभी ईगो इज़ द एनिमी का मैंने रिव्यू किया, आई होप आपने उसको देखा होगा। तो बहुत कुछ है जो समझना है हमको। कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपकी क्या राय है। लेकिन चीज़ें जिस तरीके से जा रही हैं वो सही नहीं है। इंसान ने अपनी कब्र खोद ली है, ये हमको पता है। क्लाइमेट चेंज इज द रियल पॉसिबिलिटी। क्लाइमेट चेंज जो है वो हमको दिख रहा है सामने, जो बहुत ज़्यादा मौतें लेने वाला है। 2050 तक, 2050 के बाद कैसे हम आगे बढ़ेंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR ICMR ने पिछले 1 साल का डेटा निकाला। बहुत सारे पेशेंट जो ICU में थे उनका डेटा निकाला और ये पाया कि दवाइयाँ जो टाइफॉइड निमोनिया को ठीक करने वाली थी अब असर नहीं कर रही हैं, वो बेअसर है। तो बात इतनी सी है कि आज इंसान एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्शन में खड़ा हुआ है। हमारा एक वैल्यू सिस्टम कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है, हमारे कैरेक्टर्स कोलैप्स होते हुए दिख रहे हैं। हम ओपन हुए हैं, क्लोज हुए हैं, हमको पता ही नहीं। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस सुनेगा दाना दुन का, कौवा मोती खाएगा। यह बात बिल्कुल सही है। कमाल की बात है कि काल के पुराण में, अभी मैं पढ़ भी रहा था, भागवत गीता में, गरुड़ पुराण में इतना एग्जैक्ट विवरण कैसे है कलयुग का। अब ठीक है, ये तो माइथोलॉजिकल स्टोरीज है, बट जो हो रहा है वो खतरनाक है। क्या करें, कौन आगे जाएगा, कौन महान बनेगा। लीडर्स रक्षक भक्षक बन रहे हैं। हर इंसान गलत नहीं है, इंसानियत अभी भी जिंदा है, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से चीजें होती जा रही हैं, अब आप बोलेंगे सर पहले का जमाना ज्यादा अच्छा था, पहले तो और वॉर्स थे, और दिक्कतें थी, और गरीबी थी। यह बात भी बिल्कुल सही है, इसमें भी दो राय नहीं है कि लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है। पहले बहुत सारे युद्ध होते थे, बहुत सारी चीजें होती थी, लेकिन इंसान उस तरीके से समझदार भी होता था। पहले रियल में जो क्रिकेट आज से 20 साल पहले होता था वो आज नहीं होता, और क्रिकेट भी मरता जा रहा है एक तरीके से। क्रिकेट मतलब इंडिया भारत के लिए तो बेस्ट है, लेकिन क्या पूरी दुनिया क्रिकेट खेल रही है? जवाब है नहीं। तो ये सब हमको ये एक चीज बताता है कि करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। बात करेंगे इस पे और भी, पैसे की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन की बात करेंगे। एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी कैसे बनाए। अब जितने भी लोग बताएं या जो भी, जैसे तृप्ति डिमरी हाईली अट्रैक्टिव शीज, तो क्या पर्सनल ब्रांडिंग, जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो क्या स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं वो इतना अट्रैक्टिव लगने के लिए, बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ 280 रुपए में। हमारे ऐप को डाउनलोड करें वरना वेबसाइट विजिट करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि 20 घंटे की क्लास है, 29 सितंबर से क्लासेस शुरू होंगी। तो पैसे की दुनिया है। हमने अंबानी, जो मुकेश अंबानी की शादी, बेटे की शादी थी अनंत अंबानी की, उसमें ये देखा, उसमें बिल्कुल देखा। अब आप सोचते होंगे कि ठीक है शादी है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन हमको ये भी देखना है कि रिलायंस ने कितने लोगों को ले ऑफ किया। साथ ही साथ आज क्या हो रहा है, आज हो ये रहा है कि पैसे के लिए पूरी दुनिया झुक रही है, फेम के लिए पूरी दुनिया झुक रही है। इंस्टा एक मिनी पॉर्न बन चुका है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में फैसला आया था कि हाई कोर्ट का फैसला था कि स्टोर करना ऑफेंस नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला किसी तरीके से भी अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी प्रमोट कर रहे हो गलत है। अगर देख भी रहे हो, गलती से भी देख रहे हो, तो उसमें भी सजा मिलेगी। लेकिन इंस्टा पे जाइए, क्या हो रहा है इंस्टा पे, किस तरीके से चीजें हो रही हैं। एक बच्चा 7-8 रील देख रहा है, 9वीं रील कौन सी आ जाए नहीं पता। मां बाप अपने में ही बिजी हैं, बेच रहे हैं एक दूसरे को। लड़कियां आप देख रहे हैं कि अंग प्रदर्शन कर रही हैं। क्या बुरा है? नहीं, उनकी चॉइस है, डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। कोई भी इंसान, कोई भी मां बाप ये नहीं चाहेगा कि लड़कियां जो हैं, उनकी बेटियां जो हैं, वो अपना
ऐसे शरीर दिखाएं जैसे बॉलीवुड में होता है, कोई नहीं चाहेगा, ठीक है, या इंस्टा पे भी होता है, तो फिर वो कैसे अलाउ कर रहे हैं? पैसा, उनको पैसा मिल रहा है। पेरेंट्स भी इस चीज को लेकर ओके हैं, और पेरेंट्स भी, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक तो पैसा बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है, मतलब कोई भी नहीं चाहेगा, नोबडी वांट्स कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। फेमिनिज्म एक अलग चीज है। आप झांसी की रानी की तरह बनो, रानी लक्ष्मीबाई की तरह बनो, कल्पना चावला की तरह बनो, वो है असली फेमिनिज्म। गलत के लिए खड़े हुई है। शेल्टर केस, मुजफ्फरपुर शेल्टर केस में एक जर्नलिस्ट काफी थी जिन्होंने पूरे सिस्टम को हिला दिया था, किरण बेदी, वैसे बने। फेक फेमिनिज्म दिक्कत, मर्द कमजोर होते जा रहे हैं, है ना, आदमी कमजोर होते जा रहे हैं, यहां से भी, यहां से भी, हर जगह से। क्यों? और आगे जाके जो अल्फाज है, जो जेन जी है, वो और कमजोर हो जाएंगे। अब तो एआई आ गया है, तो अपने आप को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बीच में। लेकिन कैसे बचाएं जब हर तरफ बुराइयां हैं? यस, आज जितने ऐप, जितनी जल्दी आप किसी बुराई के चपेट में आ सकते हो, कभी नहीं ऐसा हुआ। मैंने क्या बता, हर कोई बेच रहा है और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने नुमाइश हो रही है, बहुत दिक्कत होगी हर किसी को। लेकिन अगर उसी नुमाइश के 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं ना, तो उनके घर वाले आके देखेंगे। ये हालात हैं आज, और यही देख रहे हैं बॉलीवुड में, चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री में तो कब से हो रहा है, चाहे इंस्टा पे, ये सब कुछ वैल्यूज खोती जा रही हैं। छोटी छोटी गलती करते हैं, फिर कोलकाता जैसा इंसिडेंट होता है, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो रेप हुआ, जो बलात्कार हुआ, लॉ एंड ऑर्डर, हम इतने टैक्स देते हैं। मैं भारत के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं, क्योंकि भारत को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, आध्यात्म का केंद्र है। लेकिन अब वो अध्यात्म गया कहां? हमने अपनी वैल्यूज तो खो दी है। स्कूल आप देखिए, स्कूल क्या प्रणाली हो गई है, बच्चे छोटी बुली, भयंकर बुली, बच्चों का जितना वजन होता है उससे ज्यादा भारी उनका बस्ता, है ना, फीस इतनी ज्यादा कि एक आम इंसान अफोर्ड ही ना कर पाए। जहां जो भारत ज्ञान का केंद्र था, जहां पे ज्ञान मुफ्त था, आज वही ज्ञान के आपको इतने पैसे देने पड़ रहे हैं कि इंसान बिक जा रहा है ना। हम टैक्स इतना देते हैं, आधे से ज्यादा, आधे समय आप सरकार के लिए काम करते हैं, सुविधाएं नहीं। बारिश होती है तो शहर भीग जाते हैं, डूब जाते हैं, हम डूब जाते हैं। बीमारियां होती हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है। सरकारी में तो क्या ही बोले, प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, सरकारी में तो बेड ही मिलते नहीं है, और प्राइवेट जाएंगे तो ये लंबा बिल, फिर एम्बुलेंस लेके जाएंगे तो एम्बुलेंस में कोई मॉलेस्ट कर देता है। देखा ना मैंने केस, क्राइम अफेयर्स पे डिस्क्रिप्शन में लिंक, मैंने केस बताया था कि हस्बैंड बीमार था, एम्बुलेंस वाले ने हस्बैंड को फेंका और औरत के साथ बदतमीजी की, मॉलेस्ट किया। नजरें खराब हो गई हैं। ओशो एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि हम सीधा स्टेप 4 पे चले गए हैं। पहले के जमाने में जो आश्रम सिस्टम था, वो एक बहुत ही शानदार सिस्टम था, क्योंकि उसमें जो आपके क्रिटिकल ईयर्स होते थे, ब्रह्मचर्य, यानी कि स्टूडेंट लाइफ, आपको फोकस करवाते थे। सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको पूरी बॉडी को कंट्रोल करना सिखाते थे, अपनी सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सिखाते थे। योग मिलता था, क्योंकि उस समय एनर्जी बहुत ज्यादा होती है जब आप एडोलेसेंट होते हैं, जब आप जवान होते हैं, ठीक है। गाइड नहीं है आप देखिए, मां बाप इतने बिल्कुल गाइडेंस। पॉर्श केस में छोटे से बच्चे को, छोटा क्या, 17 साल माइनर को आपने गाड़ी दे दी, उसने उड़ा दिया, लोगों को मार दिया जान से, और आई एम श्योर उसको बहुत ज्यादा शायद रिग्रेट भी ना हो। और क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, पैसा है। तो व्हाट्स हैपनिंग? पहले ऐसा नहीं था, वैल्यूज इनग्रेन्ड थी, और इसीलिए पहले महान लोगों ने, महान लोगों ने जन्म लिया। आज वो महानता गायब है, क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा हो गया है। एक पॉर्न स्टार को हम अपने सर पे बैठा लेंगे, और जो रेप विक्टिम है उसको हम ऐसी नजर से देखते हैं कि उसने क्या किया। ये हमारा समाज है। पूरे शहर में गंदगी फैलाएंगे, रोड को कूड़े से भर देंगे, और जो कूड़े उठाने वाला आता है, जो सफाई करने वाला आता है, उसको छुएंगे तक नहीं। ये हो रहा है।
ह्यूमन रिसोर्सेज वेस्ट। भारत यंगेस्ट पॉपुलेशन है भारत की, 28 साल एवरेज एज, बिहार की 22 साल है, और बिहार सबसे पिछड़ा राज्य। लोगों ने लालच के चक्कर में एक दूसरे को बेच दिया है। हमारे देश लीडर्स, एक स्ट्रॉन्ग लीडर्स की कमी है। गए वो दिन जब एक ट्रेन एक्सीडेंट होने पे लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था, है ना। गए वो दिन जब कामराज ने पूरे साउथ को, तमिल को, क्या जबरदस्त, और जब उनका देहांत हो गया उनके पास कुछ नहीं था। गए वो दिन। एपीजे अब्दुल कलाम, कमाल के इंसान, मिसाइल बनाई। साइंस डेफिनेटली हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा जरा भारत में R&D पे कितना खर्च होता है, रिलायंस कितना खर्च करती है। आपके पास पैसा है, सिद्धांत अग्निहोत्री के पास अगर पैसा आए, बहुत ज्यादा, भगवान करे अगर मुझे बहुत ज्यादा पैसा दे, तो मेरा आधे से ज्यादा पैसा लोगों की भलाई के लिए जाएगा, है ना। ये मेरा वादा है आपसे, इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर मैं ये बोल रहा हूं, और अभी भी लोगों की भलाई के लिए मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके अपनी तरफ से मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन आप तो अमीर हैं, आप तो अमीर हैं। क्या गाय के नाम पे लोगों को मार दिया जाता है? तुमको दिखाई नहीं देता कि कैसे गाय आवारा घूम रही है, कूड़ा खा रही है, करकट खा रही है। श्री कृष्ण आए भी होंगे ना तो शर्म के मारे चले गए होंगे वापस वैकुंठ, कि ये हालत है, इंसान ने ये कर दिया है। ये चीज है। बड़ी बड़ी लोग महानताओं की बातें करते हैं, बड़े बड़े आइडियल्स, इनका इंटरव्यू किया जाता है, बड़े बड़े सुपरस्टार का, गुटखा बेच रहे, कोई आपको बेटिंग सिखा रहा है, कोई आपको गैम्बलिंग सिखा रहा है। अरे बेशरम, थोड़ी तो शर्म कर ले, कहां मुंह दिखाएगा? कुछ तो वैल्यू रख, कुछ तो कैरेक्टर रख। इन क्रिकेटर्स को जो इनको भगवान मानते हैं, बेच रहे हैं आपको वो चीजें। मैंने स्टोरीज कवर की है, इन जिंदगियां बर्बाद हो रही है, जिंदगी खत्म हो रही है। एक इंजीनियर बर्बाद हो गया इस बेटिंग ऐप के चक्कर में, और हम सब चुप है। शराब को लोग ग्लोरीफाई कर रहे हैं। इतना पैसा है, थोड़ा पैसा छोड़ दोगे, सचिन तेंदुलकर से ही सीख लो, थोड़ा सा पैसा छोड़ दोगे क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे सर क्या दिक्कत है, लोग पैसा कमा रहे हैं, ऐसे तो शराब बिकना ही बंद हो जाए। अरे बिकना बंद हो जाए, ये क्या बेवकूफी है? शराब सिगरेट को बिकना ही नहीं चाहिए। तुमको यही एक गंदा प्रोफेशन मिला है कि लोगों को खत्म करो। मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं जिनके गुटखा खाने की वजह से हार्ट अटैक हुआ है या फिर उनको कैंसर हुआ है, उनकी जिंदगी खत्म हो गई। एडिक्टिव होता है। तो आप ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करेंगे? हमारा समाज मर रहा है, आखिरी सांसें वेंटिलेटर पे है। आप समझ रहे हैं? बहुत सारे बूढ़े लोग, गरीब लोग सड़कों पे घूमते हैं, हो सकता है बहुत टैलेंटेड हो, कोई उनके लिए कुछ नहीं करता। क्या कर सकता है भाई? लोग देखते हैं मिडिल क्लास में, फिर भी क्योंकि वो वैल्यूज है मिडिल क्लास में, कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो अमीर है वो तो कर सकते हैं। कैपिटलिज्म इसीलिए आया था कि जिनके पास पैसा है वो इन लोगों को अपलिफ्ट करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। आज 10% लोगों के पास सारी वेल्थ है, वो लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। आप कोई कंपनी खोलो, खरीद लेंगे आपको। कंपटीशन है ही नहीं, जीरो कंपटीशन। ये तो हालात है। आप आईआईटी के टॉप रैंकर्स, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका, वो अमेरिका घूम रहे हैं। क्या करें? वो अपॉर्चुनिटी है, कहां है R&D? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत सरकार ने कितना इन्वेस्ट, उसके बाद फिर बड़ी बड़ी बातें, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, आप क्यों कर रहे हो? आपको कोई हक ही नहीं है करने का। जो भारतीय अगर आगे बढ़ रहे हैं वो अपनी मेहनत की, मतलब जैसे सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, कह रहे हैं, कोई कंडीसिव एनवायरनमेंट नहीं है बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, कुछ नहीं। हर कोई अपना देख रहा है। पॉलिटिशियन है तो उसको सीट चाहिए, अब उसको कैसे भी सीट चाहिए, कोई डेवलपमेंट की बात सोचता नहीं। और मर कौन रहा है? हम। हालांकि सभी मरेंगे, कलेक्टिव मरेंगे, ऐसा नहीं है। क्या करें? वैल्यूज बरकरार रखिए। कोई कितना भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितना भी कोई करप्ट आपको कोशिश करने की करे, लेकिन करप्ट मत होइएगा। कितनी भी दुख झेले आप, हैंड टू माउथ हो जाए, है ना, हैंड टू माउथ, कितनी भी प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन अपने आप को कभी कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा।
वक्त आएगा आपका भी। हिटलर भिखारी हो गया था, 5 साल उसने ऐसे बिताए, आया उसका वक्त। भगवान सब देखता है, भगवान सब देखता है। अपने प्रिंसिपल यहां रखिए, मॉरल हाई ग्राउंड यहां रखिए। कोशिश करिए कि बुरा ना करे किसी के साथ। अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो ना करे, है ना। कोशिश करिए कि माफ करें आप लोगों को। कोशिश करिए बेचे नहीं अपने आप को, ईर्ष्या मत रखें, ठीक है। एक पर्पस ढूंढे लाइफ का, और वो कैसा पर्पस हो जो आपके साथ सबको उठाए। कोशिश करें कि महानता के राह पे बढ़े, सक्सेस होने के राह पे नहीं। वो वैल्यूज लाए। बुद्ध को हम आज भी याद रखेंगे, और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक याद रखेंगे। रमण महर्षि, साईं बाबा, मोहम्मद, प्रॉफेट मोहम्मद, जीसस क्राइस्ट, नीम करोड़ी बाबा, है ना, महाअवतार बाबा, ये जितने भी धर्मगुरु हैं, इनको हम हमेशा क्यों महान। महात्मा गांधी हमेशा रहेंगे, इब्राहिम लिंकन हमेशा रहेंगे, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहेगा। 50 साल बाद कोई पूछेगा भी नहीं। अमेरिकन प्रेसिडेंट के कितने लोगों के आप नाम जानते हैं? इब्राहिम लिंकन का हर कोई नाम जानता है। एवरीवन नोज इब्राहिम लिंकन, है ना। या फिर जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन से पूछा गया कि आपको हम क्या बोले। उस समय राजा महाराजा चलता था। जब अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने बोला मुझे कोई महाराजा का टाइटल नहीं चाहिए, मुझे मिस्टर प्रेसिडेंट बोलिए। ये मानता थी उस आदमी की, समझ रहे। महात्मा गांधी को गाली देना बहुत आसान है, बट एक बार बन के दिखा दो। एक भी प्रिंसिपल को फॉलो कर लो महात्मा गांधी के, जान जाएंगे हम, है ना। जिस दिन बेईमानी आएगी सबसे पहले तुम करप्ट होगे, सबसे पहले तुम उस दलदल में कूदोगे। हटाइए इन सब चीजों को, स्लेव मेंटालिटी से बाहर निकलिए। जरूरी नहीं है आज के समय में आपके माँ बाप भी सही हो सकता है वो भी गलत हो सकता है। मेरे सामने 2-3 मतलब काफी ऐसे लोग आते हैं, पेरेंट्स आते कहते हैं सर यूट्यूब चैनल बनाना है छोटे बच्चे का। मैंने कहा क्या बेवकूफ आदमी हो यार तुम, उसका बचपन छीन लो, तुम बर्बाद कर दो उसको, अभी से ही खत्म कर दो। कुछ तो बेच ही रहे यूट्यूबर्स अपने बच्चों को, ठीक है। अब इसका क्या रेपरकशन होगा साइकोलॉजिकली वो उनको बाद में पता चलेगा। अभी तो सब अच्छा लगता है, ठीक है ना, सब बढ़िया लगता है, प्रोपेगेंडा है ना ये। आपको जो दिख रहा है वही बिक रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सब बर्बाद है, सब के सब खत्म है, सब खोखले हैं, सब अकेले हैं, सब दुखी हैं। अंदर है, अंदर कारण अंदर है। बुद्ध से पूछा कि आप क्या है, बोला कि हम वही है जो जाग गए, बाकी सब सो रहे। तो जागिए, आंखें खोलिए, ह्यूमिलिटी लाइए अपने अंदर, काइंडनेस लाइए, डिसिप्लिन लाइए, मेहनत करिए। भूल जाइए कंपटीशन को, भूल जाइए कि किसने आपका बुरा किया, भूल जाइए आपका बुरा वक्त, भूल जाइए कोई भी ऐसे इंसान को जो आपके साथ गलत रहा है। भूल जाइए अपने आप को, अपनी बुराइयों को। बस काम करिए, अच्छा काम करिए, वैल्यूज बनाइए, अपनी कैरेक्टर बनाइए, ठीक है। 100 लोग बुरा कर रहे हैं, मैं नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो जाए, मैं इस पाप का भागीदार नहीं रहूंगा। यह होता है कैरेक्टर। जब आपके अंदर यह आएगा ना, तब आप उस राह पे चलेंगे जिसको हम कहते हैं भगवान की राह, महानता। तब भगवान आपको देखेगा, है ना। पैसे के सामने दुनिया झुकती है, महानता के सामने भगवान झुकता है, यूनिवर्स झुकता है ना। यूनिवर्स आपको बख्शेगा। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, खुद के लिए मत मांगिए, कभी मत मांगिए। कहते हैं ना कि जब खुद के लिए आप नहीं मांगते, दूसरों के लिए मांगते, तो भगवान ही आपके पास आ जाता है। यह चीज है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, आप बहुत अच्छे काम करेंगे। जहां पे आपके अंदर मैल आया दूसरों के प्रति, खुद के प्रति, वहां आप प्रॉब्लम होने लगती है। जहां पे आपके अंदर ईर्ष्या, जहां के आप लालच, इस दुनिया की सबसे बेकार चीज है। लालची मत होइए, कोशिश करें कि इसको कम करें। ये पूरी दुनिया, सब एवरीथिंग गोज ऑन लालच। तो ये खुल के मैंने बात कही। मैंने काफी, अभी थोड़ी किताबें पढ़ रहा हूं, मैं किताबी कीड़ा हूं, तो मैंने सोचा कुछ चीजें उसकी आपको बताऊं। अगर आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में आप हमको जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।